हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया है, जो 22 मई से अपना पद ग्रहण करेंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम डॉक्टर हर्षवर्धन के जीवन के बारे में और WHO के बारे में विस्तार से बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डॉक्टर हर्षवर्धन के जीवन के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भी भारतीय ही है। राजनीतिक दल ये भारतीय जनता पार्टी से है। इनके 3 बच्चे हैं। अगर इनकी शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो इन्होंने एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये पास आउट है और गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय राजनेता है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। ये कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी रहे हैं। इनके नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के तौर पर इन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़े नागरिक अभियान ग्रीन गुड डीड्स की शुरुआत की है। इस अभियान को ब्रिक्स देशों ने अपने आधिकारिक प्रस्ताव में शामिल किया है। तो हम इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में ओम प्रकाश गोयल इनके पिता और स्नेहलता देवी इनकी माता के घर में हुआ। इन्होंने एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से इन्होंने आयु विज्ञान यानी MBBS तथा शल्य चिकित्सा स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा इसी कॉलेज से ऑटोनोलॉजी में शल्य विज्ञान निष्णात अर्जित की। हर्षवर्धन बचपन से ही RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1993 में पहली बार कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और दिल्ली की पहली विधानसभा के सदस्य बने। इन्हें दिल्ली की सरकार में कानून एवं स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया। 1996 में ये शिक्षा मंत्री बने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने समय के दौरान इन्होंने अक्टूबर 1994 में पोलियो उन्मूलन योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम सफल रहा और इसे भारत सरकार द्वारा पूरे देश में अपनाया गया। हर्षवर्धन 1998 और 2003 में फिर से कृष्णा नगर से विधानसभा के लिए चुने गए। 2008 विधानसभा चुनाव में अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्षद दीपिका शुल्लर को 3204 मतों द्वारा हराने के साथ ही इन्होंने विधानसभा की 4थी बार सदस्यता प्राप्त की। इस प्रकार हर्षवर्धन विधानसभा चुनाव इतिहास में कभी भी पराजित नहीं हुए। इन्हें अपनी पार्टी का एक अनुभवी और सम्मानित सदस्य माना जाता है। चुनाव से लगभग सवा महीने पूर्व 23 अक्टूबर 2013 को उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। 2013 के दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 66 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे, जिनमें से 31 विजयी हुए। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा ने वोटों का प्रतिशत कम रहने के बावजूद 8 सीटें अधिक जीती। त्रिकोणीय मुकाबले में उनकी पार्टी पहले स्थान पर रही, जबकि उन्होंने स्वयं कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर भारी अंतर से विजय हुए। 3 पार्टियां थीं, एक तो बीजेपी, एक आम आदमी पार्टी और एक राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनमें से 31 सीटों पर बीजेपी थी, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी। बहुमत का आंकड़ा 37 था। दोनों ही उसको छू नहीं पाई थी, जिसके कारण चुनाव वापस हुए और उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत साबित करा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुने गए।
तो अब हम WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई से WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए ऑफिशियली चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 1 साल तक रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को कोई अध्यक्ष या मेंबर बनाया जाता है। इससे पहले डॉक्टर हिरोकी नाकातानी इसके अध्यक्ष थे। ये जापान के प्रतिनिधित्व थे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO 194 देशों में द्वारा 34 सदस्यों की असेंबली का लिए चुना जाता है। यानी कि 194 देशों में से 34 देश के सदस्य बनाए जाते हैं 3 साल के लिए। इन 34 सदस्यों में एक व्यक्ति असेंबली का अध्यक्ष बनाता है जो सर्वसम्मति से होता है। इन 34 सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तक रहता है। असेंबली के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल तक रहता है और ये बारी बारी अध्यक्ष बनते हैं 1-1 साल तक। तो अब हम बात करते हैं WHO की। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो भी प्रमुख है, इसके महानिर्देशक टेड्रोस एड्राहोनम और इसके जो उप महानिर्देशक है वह सौम्या स्वामीनाथन एवं जैन एलिसन है। ये जो टेड्रोस एड्राहोनम है ये इथोपिया से संबंध रखते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। अब टेड्रोस एड्राहोनम जो कि इथोपिया से संबंध रखते हैं, जो कि चाइना की एक इकाई है। आमतौर पर आप देखते हैं वायरस के जो नाम होते हैं उनके उत्पन्न होने वाले स्थान से रखा जाता है, परंतु कोरोना वायरस का नाम इस प्रकार नहीं रखा गया और इन्होंने कोरोना वायरस की सच्चाई भी दुनिया से छुपाई और इस समय दुनिया को नहीं बताया। सही समय आने पर दुनिया को बता देते तो आज इस महामारी से बचा जा सकता था। आज विश्व में शायद ये महामारी नहीं फैलती। इस कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे नाराज है और इनकी फंडिंग को रोक दी है। सबसे ज़्यादा फंडिंग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को आती थी वे अमेरिका से आती थी और अमेरिका ने इस समय इसकी फंडिंग रोक दी है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि WHO ने यह सही किया या गलत। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत इसका प्रतिनिधित्व करेगा और इसका अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।